परंतु वही साग सब्जियां अगर हम नहीं कहेंगे, दिल्ली में जो यमुना की धारा पे गंदे नालों का पानी बह रहा है, उससे सिंचाई करके जो साग सब्जियां पैदा हो रही हैं वो तो जहर है। उन साग सब्जियों को आप सात्विक नहीं मान लेना। वस्तुओं में इस प्रकार के दोष घुस गए हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। उसके बाद हम कैसे धन उपार्जन करते हैं और कैसे धन के द्वारा वो लाया जाता है। आज एक प्रयोग करके देखना। आप जो धन कमाते हो वो नोट अपने सिरहाने रख के सो जाना, रात्रि में आपकी स्थिति देख लेना, बता देगा कि धन कैसा है। और उस धन से जो गरीबों का खून शोषण करके छल कपट के द्वारा अनेक अनेक प्रकार से गलत ढंगों को अपना के हिंसा के द्वारा जो धन आएगा, उस धन के द्वारा भले ही वो पदार्थ सात्विक ले आओगे, फिर भी वो आपकी बुद्धि को सात्विक नहीं बना पाएगा। उसमें सूक्ष्म प्राप्ति के कारण ऐसे अंश आ गए हैं। हम तो यहां तक सुने, संत कह रहे थे, एक संत भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे, रास्ते में एक कुएं पे बैठे, जल पिया। जल पीने के बाद उनकी इच्छा हुई कि ये जो डोल बाल्टी रस्सी उठा लें, चल दें, और वो बाल्टी उठाए चल दिए। थोड़ा आगे जाने पे ख्याल आया कि मैं देखो रस्सी बाल्टी तो उठा लाया, वहां बहुत से राहगीर आते होंगे, किसी को जरूरत पड़ेगी पानी पीने के लिए। फिर लौट के आए। लौट के आने के बाद रस्सी बाल्टी वहां रख दी। फिर पूछा एक व्यक्ति से, भाई ये कुआं किसने बनाया, ये कूप का निर्माण कैसे हुआ? कहा कि एक कुख्यात चंदन तस्कर जैसा, वीरप्पन जैसा व्यक्ति था, चोर, उसने बहुत धन कमाया था, कमाया नहीं, छीना था, लूटा था, उसने ये कुआं बनवाया है। देखिए, ऐसे कुएं के पानी पीने से भी, इसीलिए तो हम सब कहते हैं कि गंगा नर्मदा को छोड़ो नहीं, क्योंकि वो खुदा की खुदाई है। गंगा को किसने खुदवाया है? परमात्मा ने ना। जो परमात्मा की खुदाई है, परमात्मा ने जो नदियां बनाई हैं, गंगा, आप सब सोचते होंगे कि हम सब तो ये बिस्लरी का अच्छा मिनरल वाटर पीते हैं, और ये बाबा जी का क्या दिमाग है कि गंगा जल, नर्मदा जल। आप जो बोतलों में 20-20 रुपए का पानी पी रहे हो सकता है कि वो साफ स्वच्छ हो, उसमें जो मिनरल्स, जो खनिज आवश्यक हैं, शरीर के लिए उपयुक्त हैं, वो हों। वैसे तो धोखा तो भारत में बहुत अधिक है भाई, उसके नाम पे कितना धोखा होगा नहीं कहा जा सकता। फिर भी मान लिया जाए कि वो जल आपके पास है, परंतु उस जल में जिस प्रकार से वो कुएं के जल में, जल तो साफ स्वच्छ था ही, बाबा जी ने पिया, परंतु उनकी बुद्धि पे उसका असर हुआ। इसी प्रकार से ये जो बोतलों का पानी आप सब पीते हो, और उसका भी आपके मन मस्तिष्क पे असर होने वाला है। तो उपार्जन का जो ढंग है धन का, उस पे भी विचार करना होगा। शुद्ध सात्विक कमाई, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम सब। बनाने का ढंग आप नहीं देखते,
महात्मा कहते हैं रसोई में से बाहर, ए दुनिया अलग हट जाओ। क्यों भाई? उसमें भी परमात्मा बैठा हुआ है, उसको क्यों अलग कर रहे हैं? एक ही कारण है, उनकी दृष्टि, उनके स्पंदन उस भोजन पे असर डालते हैं। इसीलिए संत चाहते हैं कि वैष्णव संत ही भोजन बनाएं। वैष्णव संत जो प्रातःकाल उठ के भगवत स्मरण करते हैं, नित्य नियम करते हैं, अंतःकरण शुद्धि पे विचार रखते हैं, शारीरिक शुद्धि पे विचार रखते हैं, उन संतों के द्वारा निर्मित जो भोजन है वो शुद्ध सात्विक होता है। और फिर उसके बाद जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पापों को पकाता है, अर्थात अन्न परमात्मा के लिए बनाया जाए। शुद्ध सात्विक व्यक्ति, अभी बात नहीं करना, ये ठाकुर जी के लिए बन रहा है, भगवान के लिए बनाया जा रहा है, प्रभु के लिए बनाया जा रहा है। अभी बच्चों को नहीं बांट देना इसको, अभी पति को ऑफिस जल्दी जाना है या स्कूल कॉलेज जाना है, नहीं, ये भगवान के लिए। ठीक है, आप कर्माबाई जैसे प्रातःकाल जल्दी बनाने लग जाओ, पर बनाएं तो भगवान के निमित्त ही बनाएं और तुम्हें निवेदित भोजन करें। भगवान को निवेदित करने के बाद, भगवान को समर्पित करने के बाद, उसको जब आप प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, परंतु यह बात जरूर ख्याल रखना कि गाजर का हलवा भोग नहीं लगाना कि भगवान का प्रसाद हो गया। भाई शरीर आपके रिष्ट पुष्ट हो जाएं, परंतु मन मलिन रहा तो किस काम का? विष रस भरा कनक घट जैसे, सोने का कलश हो उसमें विष भरा हुआ है, किस काम का है भाई? दिखने में बहुत अच्छा है, कीमती है सोने का कलश, परंतु ग्रहण करने योग तो नहीं है। इसी प्रकार से हमारे शरीर, ऊपर से भले ही चमक धमक हो, हमारी शरीर में आकर्षण हो, हम कितना ही लीपापोती कर लें, करते ना लोगों को आकर्षित करने के लिए, परंतु इन सब बातों से परमात्मा को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और जब तक परमात्मा के संदेश को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि परमात्मा हमेशा जीव के कल्याण के लिए पवित्र संदेश भेज रहे हैं। हमारे अंदर ही हमारे प्रभु विराजमान हैं, वो स्वयं निर्णय करते हैं क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राही है। परंतु हम उस परमात्मा की आवाज को नहीं समझ पाते हैं। हमारे ऋषि महर्षि जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रखा था, उनके अंतःकरण में परमात्मा की वाणी प्रकट हुई और उन्होंने हम सब के लिए पवित्र एक व्यवस्था दे दी, आचार संहिताएं दे दी, शास्त्र दे दिए, जिनके माध्यम से हम सरलता पूर्वक उस परमात्मा की वाणी को, वो परमात्मा की वाणी हमारे हृदय में भी आ रही है, परंतु हम उसको इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारा अंतःकरण अभी मलिन है। सुतबित लोक ईशना तीनी केही के मति कृतना मलिनी। हमारे अंदर तीन वासनाएं, सुतेष्णा, कामेष्णा, वितेष्णा, धन की, लोभ की जो इच्छा है, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तृप्ति नहीं हो रही है। परमात्मा ने जितना दिया है उसमें हमको संतोष नहीं है। और लोकेशना, मान प्रतिष्ठा की भावना, ये तीनों के द्वारा हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है। हम अपने अंदर देखें, झांक के देखें। आरती हो रही है, जय श्री राम।
गीता जी में अर्जुन के द्वारा भगवान से कहा गया, कार्पण्य दोषो हत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयम श्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कुछ समझ में नहीं आता, बस यही प्रार्थना है, कृपया हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रदत्त करके उस पर चलने की क्षमता प्रदान करें। श्री राम। महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने के अनुसार दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित किया, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ, दोनों सेनाएं काफी विस्तार में हैं, तो मध्य में रखने के लिए ऐसे स्थान पे भी रखा जा सकता था जहां अर्जुन की दृष्टि सीधे दुर्योधन पे पड़ती, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को जहां भीष्म, द्रोण इत्यादि खड़े हुए थे उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया। भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान श्री राम के संकल्प में संपूर्ण सृष्टि है, परमात्मा के संकल्प में सृष्टि है। परमात्मा ने विचार किया, मेरे आश्रित रहने वाला जीव अर्जुन जो मेरा नित्य सखा है, परमात्मा जीव को अपना नित्य सखा मानते हैं, परमात्मा अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते, जीव को सखा मानते हैं। सखात्व, मित्रता समान स्तर पे होती है। जीव तो नहीं सोच सकता कि हम परमात्मा के समकक्ष के हैं, परंतु परमात्मा तो जीव को अपने समान ही देखते हैं। परमात्मा किसी को अपने से निम्न स्तर में नहीं देख पाते। तो भगवान ने विचार किया कि अर्जुन को युद्ध के अंदर अगर मोह हुआ, भीष्म के सामने जब ये युद्ध के लिए धनुष्वान उठा के आएगा तो मोह आच्छादित हो जाएगा, और उस समय लोगों की दृष्टि में ऐसा लगेगा कि अर्जुन जो है भीष्म के सामने युद्ध करने में असमर्थ है, उसकी किसी प्रकार से न्यूनता ना पाई जाए। भगवान को अपने भक्तों की बड़ी चिंता होती है कि हमारे भक्त की कहीं न्यूनता ना हो जाए, कहीं उसकी अवमानना ना हो जाए, और इसके लिए आप सबको, हम सबको सावधान रहना चाहिए। ख्याल करिएगा, भगवान के अपराध भगवान सहन कर लेते हैं। भगवान को कोई कितनी ही गालियां दे, कम नहीं है गाली देने वाले। द्वापर में तो एक शिशुपाल ही था, परंतु वर्तमान युग में तो बहुत अधिक होंगे शिशुपाल, और भगवान सहन कर लेते हैं। उस समय तो भगवान ने 100 अथवा 108 तक ही सुना, आज तो भगवान और ज्यादा सुन रहे हैं। निज अपराध रिसाई न काऊ, परंतु जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अगर कोई भक्ता अपराध करता है तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाते। साधना में हम कितने ही आगे बढ़ रहे हैं, अगर वैष्णव अपराध हो जाता है, भगवान के भक्तों का अपराध हो जाता है, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हम साधना में पिछड़ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ऐसे भक्तमाल में बहुत से उपाख्यान मिलते हैं। तो भगवान को हमने नहीं देखा, नहीं जानते, परंतु भगवान के भक्त जो हैं
इस भूमंडल पे हैं, मानत सुख सेवक सेवकाई। सीतापति सेवक सेवकाई, काम धेन सत कोट सुहाई। अरबों कामधेनुओं के समान सीतापति सेवक, भगवान के भक्तों की सेवा जो है श्रेष्ठ है। तो भगवान ने विचार किया कि युद्ध में यह स्थिति बने, इससे पूर्व ही इस स्थिति को प्रकट करके अर्जुन का समाधान कर देना चाहिए। अर्जुन जो है जब भीष्म को सामने देखता है, वो सब चित्र उसके सामने आ जाते हैं कि एक दिन में छोटा बच्चा था, पितामह गोद में लेके खिलाते थे, इन्होंने कितना वात्सल्य दिया है, कितना प्रेम दिया है। आज मैं उनके सामने धनुष्मान लेके खड़ा हूं युद्ध करने के लिए, जिन्होंने अपने प्रेम से मेरे को सींचा है। अगर उनके सामने मैं कटु शब्द भी प्रयोग करूं तो मेरा जीना बेकार है, और आज मेरे को इनके सामने युद्ध करने के लिए खड़ा होना पड़ रहा। अर्जुन की बुद्धि जो है विशेष मूड हो गई, विमूढ़ा। नहीं समझ में आया किंग कर्तव्य मूड, क्या करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, नहीं समझ में आया। अर्जुन ने अपने उद्गार भगवान के सामने प्रकट कर दिए कि हम अपने परिवार वालों को मार के रक्त में सने हुए, खून में सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहते। इसकी अपेक्षा हम भिक्षा का अन्न स्वीकार कर लेंगे, भिक्षा का अन्न मांग के भी हम अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। क्षत्रिय और भिक्षा विरोधी है। दानम ईश्वर भाव, छात्र कर्म स्वभावजम, गीता में भगवान कहते हैं क्षत्रियों का एक स्वभाव होता है देने का, उदारता होती है। हमेशा लगता है कि किस प्रकार से देते रहे, किसी के सामने हाथ फैलाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तो अर्जुन कह रहा है कि इस युद्ध के जो दुष्परिणाम आने वाले हैं, युद्ध में बाहरी नरसंहार होगा, और उस नरसंहार के बाद पुरुष वर्ग काफी अधिक समाप्त हो जाएगा। स्त्रियां पुरुषों के अभाव में दुष्ट भाव को प्राप्त होंगी, वर्ण संकरों की उत्पत्ति होगी, जिससे पूरे समाज की एक व्यवस्था जो है भंग हो जाएगी। जब अर्जुन ने इस प्रकार की बात कही तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एक तरफ तो तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ ये नहीं जानते कि पंडित जो हैं, जिनके प्राण चले गए हैं अथवा जिनके प्राण नहीं गए हैं, दोनों के विषय में शोक नहीं करते। नानु शोचंती पंडिता। तुम एक तरफ तो इस प्रकार की बातें कर रहे हो, अर्जुन को फिर संदेह हुआ और अधिक मोह में पड़ा। तो क्या मैं अपने परिवार वालों के साथ युद्ध करके उनको मारूं? भगवान ने कहा, यह मैं कब कहता हूं कि तुम इन सबको मारो। भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते थे कि तू मारने वाला नहीं है। उसी संदर्भ में
कार्पण दोषो हत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान श्री कृष्ण को धर्म के रहस्य को जानने वाला, धर्म के विषय में जिसके सामने उसकी धर्म की स्पष्ट छवि है, ऐसे धर्म मर्मज्ञ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर रहा है। अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने स्वभाव से विचलित हो चुका हूं, मैं अपने आप में स्थित नहीं हूं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, हमारे लिए जीवन में क्या निश्चित है, क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारी है। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। यहां शिष्य के लिए समझने जैसी बात है। शिष्य का अर्थ होता है जिसके ऊपर गुरु का शासन हो सके, जो गुरु के शासन में चलने के लिए तैयार है, अर्थात गुरु की आज्ञा पालन कर सकता है, वही शिष्य है। तो अर्जुन कह रहा है कि प्रभु जो आप आदेश देंगे, जो आज्ञा देंगे, वो मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। शिष्य वह हो सकता है जो अपने आप में ऐसा निश्चय कर ले कि मेरे में पर्याप्त समझ नहीं है, मैं अज्ञानी हूं। जब ज्ञानी हम बन जाते हैं तो हम शिष्यत्व खो देते हैं, हम शिष्य नहीं रह पाते। अगर हमको अपने ज्ञान का अहंकार है, अपनी समझ का अहंकार है, तो हम शिष्य नहीं हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि हम आपके शिष्य हैं, मैं अज्ञानी हूं, मेरे को समझ नहीं है, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार कर रहा हूं, मैं आपके शरण में हूं। गीता का मूल प्रारंभ यहीं से होता है। गीता का समापन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और गीता का प्रारंभ शिष्यस्त्याम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसके बीच में ही संपूर्ण गीता है। वैसे तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से लोग प्रारंभ करते हैं, 700 श्लोक, पर जो मुख्य गीता है वो यही। इसमें परमात्मा ने जीव को क्या करना चाहिए अर्जुन के माध्यम से समझाया है। स्थूल रूप में आप देखेंगे, स्थूल बुद्धि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। अर्जुन युद्ध से पलायन करने के लिए तैयार था, युद्ध से बाहर निकल के जाने के तैयार था। भगवान श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में लगाया। और अगर आप उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, जीव अपने कर्तव्यों से भटक चुका है, अपने कर्तव्यों को छोड़ के अपने बुद्धि के अहंकार और अभिमान में शास्त्र विरुद्ध निर्णय ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में परमात्मा उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जीव का क्या सही कर्तव्य है। परमात्मा बताना चाहते हैं ये संपूर्ण सृष्टि जो है परमात्मा के संकल्प में स्थिति है। इसमें जीव जो है यंत्रवत कार्य करता है। जिस प्रकार से सूत्रधार कठपुतलियों को नचाता है, इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि को ईश्वरा सर्वभूतानाम, सभी प्राणी मात्र के हृदय में बैठ के भ्रामय सबको नचा रहा है। यंत्र रूढ़ानी माया, अपनी माया के द्वारा। परमात्मा दिखाई नहीं देता, परंतु नचा वो ही रहा है। खेल सब उसका चल रहा है।
हम इसमें कर्ता और भोक्ता नहीं। फिर एक प्रश्न उठेगा कि जब हम कर्ता भोक्ता हैं ही नहीं, तो फिर तो हमको हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए। उस विषय में भगवान ने कहा, निमित्त मात्र भव शब शाचीन, तू निमित्त है, तेरे को करना नहीं है परंतु निमित्त बनाया गया है। और यह भी भगवान ने बता दिया कि तू चाह या ना चाह, तेरा स्वभाव ही तेरे को युद्ध में लगा देगा। अर्थात हमारे अंदर जितने भी संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उसका प्रेरक वही परमात्मा है, उस पे जो निर्णय आ रहे हैं वो भी परमात्मा के ही हैं। कल भी इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही थी। हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होने के कारण हम परमात्मा के आदेशों को स्पष्ट नहीं समझ पाते, वो एक अलग बात है। परंतु आता सब परमात्मा की प्रेरणा से ही है, जो हमारे अंदर संकल्प होते हैं, परंतु उसके साथ खिचड़ी बन जाती है, जो हमारे अंदर की मलिनता है अंतःकरण की, वो मिल जाती है। परमात्मा का संदेश, परमात्मा का आदेश, उसके साथ हमारे अंतःकरण की मलिनता, दोनों मिल जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा रूप सामने आता है, तो भगवान चाहते हैं कि जीव अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा के स्पष्ट आदेश को समझ सके। और इसीलिए सत्संग और इसीलिए साधना है। साधना और सत्संग का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने लग जाएं, हम परमात्मा की इच्छाओं के अनुरूप चलने लग जाएं, हमारी अपनी इच्छा ना रहे। जो एक मिथ्या अहंकार है, मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मनिते, ये जो हमारे अंदर मूढ़ता पैदा हो गई है, हमारे अंदर जो एक अज्ञान पैदा हो गया है, हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। सृष्टि के विस्तार के लिए परमात्मा ने ही हम सबको एक स्वतंत्रता दे रखी है। कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने मात्र का अधिकार है। ये जो स्वतंत्रता है, इससे हम सबको लगता है कि जीव जो है कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु रामायण में स्पष्ट किया गया है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव जो है काल कर्म स्वभाव और गुण, इनकी परिधियों में घूम रहा है, माया के द्वारा प्रेरित हो गए। बस हम सबको कितनी स्वतंत्रता है, जैसे एक गाय के गले में रस्सी बांध दी गई और उसको एक खूंटे से बांध दिया गया, रस्सी लंबी है, इतनी उसको छूट दे दी गई कि तुम स्वतंत्रता पूर्वक चलो, परंतु वो सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकती। वो जो गऊ है, जहां तक रस्सी जा सकती है वहां तक जा सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। इसी प्रकार से ये जीव जो है काल कर्म स्वभाव गुण, इसकी परिधि में ही घूम सकता है, गुणातीत स्थिति में नहीं जा सकता। जीव है तब तक। और जब जीवत्व भाव से ऊपर उठ जाता है, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहू बस। ईश्वर और जीव का जो भेद है वह यही है कि जीव का ज्ञान एक रस नहीं रहता। उपजई बिनसई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कुसंग में पढ़ के हम अपने स्वरूप से विचलित हो जाते हैं, अलग हट जाते हैं, अज्ञान में हम आ जाते हैं, अज्ञान हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। सत्संग में हम जाते हैं, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है।
जब तक हमारे ऊपर ये संसर्ग दोष काम कर रहे हैं, कुछ जैसे लोहा है, उस पे जलवायु का असर होता है, परंतु वही लोहा जब पारस का स्पर्श करके स्वर्ण बन जाता है तो फिर उसके ऊपर जलवायु का असर नहीं होता। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जब संत और परमात्मा रूपी पारस का स्पर्श करके कुंदन बन जाता है, स्वर्ण बन जाता है, फिर उसके ऊपर कुसंगों का असर नहीं होता। तुलसी जे उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रहत भुजंग। परंतु हम सब अभी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए, हमारे ऊपर कुसंग का असर हो रहा है। कुसंग इसीलिए संतों ने, शास्त्रों ने कुसंग से बचने के लिए सावधान किया है। सत्संग मिले या ना मिले कोई बात नहीं, परंतु कुसंग से बच जाओ। अगर हम कुसंग से बच गए तो सुनिश्चित है कि सत्संग मिल ही जाएगा, फिर हमको परेशानी नहीं है। परंतु एक तरफ हम सत्संग करते हैं, दूसरी तरफ कुसंग में जाके उसको बर्बाद कर देते हैं। जितना सत्संग से लाभ मिलता है उससे कहीं अधिक कुसंग की धारा में हम बह जाते हैं। उसके पीछे कुछ कारण है। आप जानते हैं जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, इसी प्रकार से जीव जो है परमात्मा से अलग होकर अधोगति की तरफ ही दौड़ता चला जा रहा है। यह इसका सहज स्वभाव हो गया। परमात्मा की तरफ ऊर्ध्वगामन करना बहुत कठिन है, इसीलिए कुसंग मिला हम तेजी से बहते हैं, और सत्संग हमको ऊपर उठाए उसमें कठिनाई होती है, क्योंकि हमारा स्वभाव नीचे की ओर बहने का है। और ये एक स्थिति विशेष तक ही होता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको एक सीमा तक ही आकर्षित कर पाता है। जब हम उस सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं, फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको नहीं खींच पाएगा, फिर दूसरी तरफ का खिंचाव जो है वो बढ़ जाएगा। बीच में एक ऐसा भी स्तर आएगा जहां किसी तरफ का खिंचाव नहीं, हम त्रिशंकु जैसे लटकते रह जाएंगे। अब आप सबको करना यह है कि ये जो सांसारिक आकर्षण जो आपको खींच रहे हैं, उसकी जहां तक एक सीमा है उससे आप आगे बढ़ जाओ, और परमात्मा का जो आकर्षण उसकी सीमा में आप प्रवेश कर जाओ। संतों का यही कार्य है, आपको इस सीमा से निकाल के उस सीमा में प्रवेश करा देते हैं। भरत चरित करने तुलसी जय सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अबस होय भव रस वृत्ति, अबस होय भव रस वृत्ति। यह संतों का कार्य है। उस सीमा से निकाल दिया भव रस की, जो भव के अटाटवी में हमको रस मिल रहा था उससे हमको निकाल दिया, और किस सीमा में पहुंचा दिया? सिया राम पद प्रेम, भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम वाली सीमा में हमको प्रवेश करा दिया। यह कार्य संतों का है। परंतु हम संतों को नहीं समझ पाते कि संत क्या हैं, संत कैसे हैं। और संतों का अर्थ सीधा सा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के विषय में बताया, जानहु भरत राम परछाई। संत और कुछ नहीं है, परमात्मा की ही छाया है। छाया में अपना कुछ नहीं है कि छाया कुछ कर सके। परमात्मा जो करते हैं वो छाया में प्रतीत होता है।
संतों के अंदर बैठ के परमात्मा खेलता है। हमको लगता है कि संत कर रहे हैं, वस्तुतः संत तो एक छाया है। तो श्री राम, अर्जुन जब भगवान से प्रश्न किया कि मैं ये नहीं जानता हूं कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, आप कृपा करके बताएं। भगवान ने बताना शुरू किया। जब भगवान ज्ञान दृष्टि से समझाने लगे, फिर अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन ने कहा, एक तरफ तो आप कर्मों की प्रशंसा करते हो, दूसरी तरफ ज्ञान की चर्चा करते हो। मेरे लिए जो सही हो वो बता दीजिए आप, ये गोल गोल घोटाले में डालने की जरूरत नहीं। क्या जरूरी था कि भगवान अर्जुन को कर्म के रहस्य को समझाते, सांख्य योग को, ज्ञान योग को समझाते, परंतु साधक के लिए परम आवश्यक है। हमेशा ऐसा होता है, किसी भी तत्व को अगर आप जानते नहीं हो, अगर अर्जुन सांख्य योग को नहीं समझ सकता या सांख्य योग को नहीं जानता होता, कर्म योग को नहीं जानता होता, कोई कर्मकांडी मिलता, अर्जुन की बुद्धि को बदल देता और वो कर्म की ऐसी प्रशंसा करता कि वो शरणागति के मार्ग को छोड़ के कर्मकांड के मार्ग में प्रवेश कर जाता। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग, ज्ञान योग नहीं बताते तो हो सकता था जैसा सब साधारण देखा जाता है, आप सब जमुना के किनारे गए जमुना दास, सरजू के किनारे गए सरजू दास, गंगा के किनारे गंगा दास। जो अधिक बुद्धि वाला आपको मिल जाता है, जो अपने तर्कों के द्वारा जिस साधन को प्रतिपादित कर देता है, आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ने कहा कहीं ये घोटाला ना हो, तो सबके रहस्य स्पष्ट कर दिए। जिस जिस प्रकार की साधनाएं हो सकती हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सबको स्पष्ट कर दिया भगवान ने, जिससे भविष्य में कहीं ऐसी संभावना ना आ जाए कि गीता में अर्जुन तो एक माध्यम है, सुधीर भोक्ता, मतलब सर्वोपनिषदों गावो गोपाल जो हैं, दोग्धा गोपाल नंदना, सब उपनिषदों का सार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है। वो जो अमृत, गीतामृत, अर्जुन तो सौभाग्यशाली है ही, पूरा पान तो उसी ने किया है ना, पेट भर के तो उसी ने पिया है, परंतु उसके बाद इतना अधिक दूध था, अर्जुन का पेट भरने के बाद हम सबको भी मिल सका। तो ये सब के रहस्य समझने जैसे हैं, परंतु हमारे लिए तो एक ही मार्ग है। अनेक मार्गों से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। और यह बात भी समझ लेने जैसी है कि जितने भी मार्ग, ज्ञान, कर्म, उपासना भगवान ने समझाए, अर्जुन उनसे संतुष्ट नहीं हो पाया। भगवान एक बार तो हार गए और कहने लगे जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। फिर दया आई, फिर करुणा, फिर उन्होंने बाद में यह कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। समझाते समझाते सिर दर्द करने लगा होगा। कहेंगे जा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। फिर भी परमात्मा ने जो अंतिम शरणागति वाली बात कही, तू शोक मत कर,
मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा। तू इसी से तो भयभीत हो रहा है ना कि मेरे द्वारा पाप होंगे तो फिर पाप के द्वारा उसका परिणाम दुख, अशांति, क्लेश। सब जीव यही घबराते हैं कि जीवन में दुख ना आए, अशांति ना पैदा हो जाए, क्लेश ना हो। हमें डर रहता है कि हम ये कार्य छोड़ देंगे। घर पे 5 फोटो लगा रखे हैं, गणेश जी का है, दुर्गा जी का है, काली का है, और गायत्री माता जी का है। अब अगर एक की पूजा बंद की तो कहीं दूसरा नाराज ना हो जाए। हम भयभीत हैं, हम डरते हैं। भगवान ने कहा तू शोक मत कर, सब धर्मों को छोड़ दे, सब फोटोओं को हटा दे। ये जितने तूने फोटो लगा रखे हैं हटा दे सबको, एकमात्र मेरी शरण में आ जा, एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा। इतना भगवान का मतलब दृढ़तापूर्वक उद्घोष है, और फिर भी हम नहीं समझ पा रहे, फिर भी हम परमात्मा की शरणागति नहीं स्वीकार कर पा रहे। शरणागति का अर्थ स्पष्ट है कि हमारी कोई अपनी इच्छा ही ना रह जाए, कुछ हम में कर्तृत्व ना रह जाए कि हम करता हैं। प्रभु हमको निमित्त बना के जैसा कर रहे हैं, करा रहे हैं, वह हो रहा है। इसके आगे की बात जो अन्यन्यांश चिंतनतो माम वाली बात थी, उस बात को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा आपको। वैसे ये बात जुड़ी हुई है, क्योंकि ईश्वर को हमको एक क्षेत्रीय, एक देशीय नहीं बनाना होगा। भगवान ने कहा कि मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण की हम शरण स्वीकार करें, भगवान श्री राम की शरण स्वीकार करें, दुर्गा भगवती काली की शरण, गायत्री की शरण, परमात्मा की शरण। और परमात्मा का अर्थ होता है जो सर्वत्र परिपूर्ण है। सत्य का कहीं अभाव नहीं है, परमात्मा का कहीं अभाव नहीं है। परमात्मा सब जगह भरा हुआ है, चिदघन है वो इतना ठोस है, इतना निरंध्र है कि उसमें दूसरा कोई नहीं समा सकता। वो सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा को आप सच्चिदानंद घन कहते हैं, वो उससे भरा हुआ है, वो घन है, उसमें कोई दूसरा नहीं समाता, वही वह है। और उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार करनी है आपको। आप भयभीत नहीं हो कि ये फोटो हटाएंगे तो परमात्मा की अवहेलना हो जाएगी। परमात्मा ये नहीं कह रहे कि ये जो भिन्न भिन्न रूप हैं किसके हैं, उसी के परमात्मा के हैं। हमें शरणागति उस परमात्मा की लेनी है। हमारे कोई ऐसे दुराग्रह ना हो जाए कि परमात्मा यही है। बस अगर हम यहां चूक गए तो साधना में ठीक है कि परमात्मा तो बहुत दयालु हैं, जो परमात्मा को एक क्षेत्रीय, एक देशीय, एक काल के अंतर्गत आबद्ध करके भी भजते हैं। परमात्मा उन पे भी कृपा करते हैं, ऐसा नहीं कि उन पे कृपा नहीं करते हों। वो सोचते हैं कि देखो मेरा बच्चा है, भज तो मेरे को ही रहा है, ठीक है, इसका पूजना अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है, उसको समझ दे देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, उसको बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। समझ आ जाती है कि मैं अपने परमात्मा को ही पूज रहा हूं। परंतु आप जब किसी एक देवता के रूप में ही उसको पूजते हो और आपको लगता है कि उस देवता से हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है, वह अज्ञान। वृक्ष में फल शाखाओं में लगे दिखाई देते हैं, परंतु वो शाखाएं अगर मूल से अलग कर दी जाएं
शाखाओं में फल नहीं लग सकते। शाखाओं में फल लगते हैं जब वो शाखा मूल के साथ जुड़ी हुई है। जो कोई देवता, जो कोई महापुरुष परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा कुछ कार्य सिद्ध हो जाए, खेल सब मूल का है, परमात्मा का है। परमात्मा ने उसको श्रेय दे दिया है, उसको कुछ बड़ाई देनी चाहिए, क्योंकि संतत दासन देहु बड़ाई। और हमारी बुद्धि में क्या आता है कि वहां गए तो भैरव जी ने कृपा कर दी, वहां गए तो काली मैया ने कृपा कर दी, शीतला माता ने कृपा कर दी, या बढ़िया देव ने, बलिया देव, जो भी है बढ़िया देव, हम तो उनको बढ़िया कहते हैं, बहुत बढ़िया है भाई। तो हमारे मन में ये भावना आती है, हम भूल जाते हैं कि ये सब जितने भी देवता हैं ये परमात्मा के बढ़ाए हुए हैं। जो बड़ हो सो राम बढ़ाई, परमात्मा ने इनको श्रेय दिया है, परमात्मा इनको महत्व देना चाहते हैं। किसी से घृणा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी की अवमानना नहीं, परंतु होना तो यह चाहिए कि जो पा रहे हैं अपने प्रभु से पा रहे हैं। प्रभु ने कृपा करके इस रूप में इस प्रकार से लीला की, इस प्रकार से उन्होंने हमारे जो कुछ भी, वैसे तो जब तक संसार के पदार्थों में आकर्षण है, संसार की पदार्थों की प्राप्ति में हम फूल रहे हैं, तब तक शरणागति सही नहीं है। शरणागति का तो अर्थ यह होता है कि सफलता और असफलता दोनों में हम समान रह सकें। जब कोई कार्य में हम असफल हो गए तो लगता है कि भगवान की कृपा नहीं, बस ये एक भूल है। परमात्मा की कृपा है तभी तो असफलता मिली है, तभी हम असफल हुए हैं। सफलताओं में ही परमात्मा की कृपा करना नहीं है, दोनों में ही उसकी कृपा करना है। सफलता देने वाला भी वही है, असफलता देने वाला भी वही है। ये सब बातें गीता में स्पष्ट की गई। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में, सुख और दुख में, दोनों में समान हो जाना है। और जब हम शरणापन होते हैं तो लगता है कि परमात्मा ने ये हमको इस प्रकार का उपहार दिया है। असफलता का उपहार अच्छा होता है, खराब नहीं है। सफलता के उपहार में हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, अभिमान आ जाता है। संशित मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करहीं कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर ममता अति भूरी, भगवान की सेवक के ऊपर बहुत अधिक ममता है। इसलिए संशित मूल, जो संसार का मूल कारण है, ये बारंबार जन्म और मृत्यु का जो मूल कारण है, और संपूर्ण दुखों का जो मूल उद्गम है, वो क्या है? अभिमान। ताते करहीं कृपा निधि दूरी। इसलिए भगवान उसको कृपा निधि है, वो तो कृपा करके दूर कर रहे हैं। उनको भी बड़ा कष्ट होता होगा, क्योंकि बच्चा रोता है, बच्चे के हाथ में कोई खतरनाक हथियार है, माता उसको जबरदस्ती छीनना चाहती है, बच्चा रोता है। माता को तकलीफ तो होती है कि इसको रुलाना तो नहीं चाहिए, परंतु वो हथियार छोड़ भी नहीं सकती उसके हाथ में। हथियार को तो छीनना ही है, बलात् छीनना है, हठपूर्वक छीनना है। ऐसी स्थिति में मां कठोर होके, इसी प्रकार से परमात्मा जब हमको असफलता देते हैं तो उनको तकलीफ होती है, परंतु अनिवार्य है। अगर इसको सफलता देते रहे तो निश्चित है कि अहंकार इसका बढ़ जाएगा कि मैं जो सोचता हूं वो सही हो जाता है, जो कह देता हूं वो सही हो जाता है।
तोड़ दो, तब फिर जीव सही रास्ते पे आ जाता है। अगर हम सफलताओं में प्रसन्न हो रहे हैं, असफलताओं में उद्विग्न हो रहे हैं, हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है, तो शरणागति में कमजोरी है। दोनों ही उपहार परमात्मा ने दिए हैं, दोनों ही हमारे लिए कल्याणकारी हैं, क्योंकि परमात्मा ने दिए हैं। अगर परमात्मा को अच्छा लगता तो वो उसमें सफलता देते, परमात्मा को अच्छा लगता तो उस कार्य को पूरा कर देते। नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमारा हित है, ये आपके अंतःकरण में दृढ़ भावना पैदा हो जाए। जो कर रहे हैं परमात्मा वो हमारे कल्याण के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है, खाली एक व्यक्ति के लिए नहीं। भयंकर से भयंकर दुर्घटनाएं घटित होती हैं समाज में। लोग कहते हैं कि देखो भगवान ने कैसा कर दिया। बहुत बार हमने इस बात को कहा है। जीव बहुत समझदार बन के कहता है कि भगवान जैसा उसके साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। भगवान से भी ज्यादा समझदार, भगवान को चेतावनी दे रहा है कि देखो एक बार तो कर लिया तुमने, आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसा मत कर देना। हम भूल जाते हैं कि परमात्मा जो करते हैं कल्याण के लिए करते हैं। हम सबको तो नरसिंह मेहता की तरह धर्म पत्नी का निधन हो गया, तब भी परमात्मा को धन्यवाद दे सके वो। कीर्तन में कोई म्लानता नहीं आई, प्रसन्नचित्त होकर कीर्तन करते रहे। उस परिस्थिति में हमारे सामने छोटी छोटी सी कोई बात घटित हो जाती है और हम परमात्मा को उलाहना देने लग जाते हैं कि बस इतने दिन तक जप किया, उसका आज ये परिणाम देखने को मिला। इतने अनुष्ठान किए, अमावस्या की रात्रि में बैठ के तो अष्टपदी जगाई थी और फिर भी वही परिणाम आया। श्री राम। शरणागति का मतलब हमारी जितनी भी ऊहापोह हैं वो सब समाप्त हो जाए। परमात्मा का प्रत्येक विधान हमको मंगलमय दिखाई देने लगे। सभी विधान परमात्मा के बनाए हुए हैं, उसमें परमात्मा का हाथ दिखाई दे, परमात्मा की छवि दिखाई दे, परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे। हमारे अंदर से ये नानत्व की बुद्धि निकल जाए, ये भिन्न भिन्न व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं ये ना दिखाई दे, सब में वही हमारा प्रियतम, हमारे आराध्य प्रभु नजर आए, तब शरणागति है। हमें दूसरा दिखाई देता है, शरणागति में कमजोरी है, क्योंकि हमने परमात्मा को नहीं समझा। शरणागति से पहले परमात्मा को समझ तो लो कि परमात्मा क्या है। ठीक है, वो लिखते हैं कि हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रदत्त करें। हमारे लिए, सभी जीवों के लिए एक ही मार्ग है। हों राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज, प्रभु के हो जाएं। हम सब परमात्मा के ज्ञान को, संतों के उपदेश को, शास्त्र की आज्ञा को स्थिर नहीं रख पाते, इसलिए नाम जप करते रहें। नाम जप करने से आप जानते हैं परमात्मा का नाम जो है परमात्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे व्यवहारिक जगत में आपको बताएं, कोई कह देता है कि मैं राष्ट्रपति का अमुक व्यक्ति फोन पे बोल रहा हूं, सुनने वाले के तुरंत एक असर होता है, वो राष्ट्रपति का व्यक्ति है। सिर्फ नाम ले दिया, किसका? राष्ट्रपति का। या मैं सोनिया का, मैं
मनमोहन सिंह का अमुक व्यक्ति बोल रहा हूं फोन पे, कर्मचारी घबरा जाता है, उसका व्यक्ति बोल रहा है। नाम, जो व्यक्ति परमात्मा का नाम ले लेता है, जो व्यक्ति परमात्मा का हो जाता है, उसके सब कार्य नाम के आधार पे अपने आप होने लग जाते हैं। नाम की इतनी महिमा है। जब एक छोटे से पदासीन व्यक्ति के नाम से संसार में यह सब देखा जाता है, तो जो सर्वशक्तिमान सर्वोच्च सत्ता का मालिक है, उसका नाम कितना महत्वपूर्ण होगा। उसके नाम से सब काम बन जाते हैं। तो बस नाम जप करते रहो, कुसंग का परित्याग करो, क्योंकि कुसंग आपको भ्रमित कर देगा। क्या होता है ये शरणागति से, कुछ करना पड़ेगा, वो आपको कहेगा नहीं नहीं ये करना ही पड़ेगा तुमको, बिना किए तो कुछ होता ही नहीं। नहीं, आपको कुसंग की जरूरत नहीं है। जो आपके साधन से आपको विचलित कर रहा है वो कुसंग है, त्याग कर दो। नहीं चाहिए हमको तुम्हारा ज्ञान, रखे रहो। जरहु सो संपत्ति सदन सुहृद, सुहृद मात पितु भाई, सब जल जाए। वो जिसके द्वारा भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता, वो सब जल जाए। जरहु सो संपत्ति सदन सुहृद मात पितु भाई, सब। और जो परमात्मा के मार्ग में ले जाने में सहयोगी बनता है, वही हमारा प्रिय है। हमारे लिए विधि और निषेध, विधि यह कि परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की शरणागति जिससे दृढ़ हो रही है, यह हमारे लिए विधि है। और जिससे परमात्मा की विस्मृति हो रही है, जिससे हम परमात्मा से अलग हो रहे हैं, वो हमारे लिए निषेध है। क्या करना क्या नहीं करना, दो बातों में। जो परमात्मा की ओर ले जाने वाला है वही हमारे लिए कर्तव्य कर्म है, और जो परमात्मा से हमको अलग करने वाला है वो हमारे लिए निषिद्ध है। प्रभु को विसार वो निषेध सिरताज है। परमात्मा को भुला देना ही सबसे बड़ा निषिद्ध कार्य है। हम परमात्मा को न भूलें, वैसे कठिन है। कम से कम इतनी प्रार्थना तो करें परमात्मा से कि प्रभु आप हमें ना भूलें, क्योंकि हम तो माइक जंजाल में बह जाते हैं। हम कुसंग से बचने की चेष्टाएं करते हैं। कभी कभी कुसंग जबरदस्ती विधिवश सुजन कुसंगत पर है। विधिवश कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि हम ना चाहते हुए कुसंग में फंस जाते हैं। ठीक है, सज्जन तो फनी मन सम निज गुणन सरहि। जो सज्जन हैं वो तो सबके अंदर जैसे मनी रहती है वैसे अपने आप की सुरक्षा कर लेते हैं। तो सबके लिए एक ही कर्तव्य है, हो हूं राम को, परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लें, परमात्मा का नाम सुमिरन करें, कुसंग का त्याग करें। जय श्री राम। रामायणी जी पहले ही कह चुके हैं कि आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। रामायणी जी आपको एक बड़ा पवित्र प्रसंग सुना रहे थे। सुग्रीव, हनुमान जी सुग्रीव का परिचय देते हुए बताते हैं, नाथ सेल पर कपत रही, सो सुग्रीव दास तब आही। प्रभु इस ऋषिमुख पर्वत पे आपका दास सुग्रीव रहता है। तेईसन नाथ मैत्री कीजिए। प्रभु उसको थोड़ा ऊपर उठाइए, आप उसके साथ आप मित्रता कीजिए। अभी तक वो दास है। पहले कह रहे हैं कि वो तो आपका दास है, परंतु आप उसको ऊपर उठाएं। ये जो सुग्रीव की स्थिति है, ये हम सब की स्थिति है। हम सब वास्तविक में हैं तो परमात्मा के दास,
परंतु ऐसा ऐसा जीवन में संयोग बनता है कि हम सब संसार के दास बन जाते हैं, संसार के गुलाम बन जाते हैं। परमात्मा बहुत दयालु है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं उन सब में परमात्मा अपनी करुणा कृपा बरसाते रहते हैं। सुग्रीव के जीवन में ये जो घटना घटी, बाली के द्वारा तिरस्कृत होके ऋषिमुख पर्वत की शरण लेनी पड़ी, उसका एक सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। जब सौभाग्य की बात आती है तो उसका सीधा सा अर्थ यही है हमारे विचार से, जब संत मिल जाएं तो हमारा सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा के मिलने से कहीं अधिक लाभ संत मिलन से होता है। सुग्रीव के जीवन में जो घटना घटी, जो अभी रामायणी जी महाराज आपको बता रहे थे कि विषयों में वो परमात्मा श्री राम के कार्य को भूल गया, उसके पीछे क्या कारण है? जब तक ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव रहते थे तब तक संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, दास शिरोमणि श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त था। और जिसके ऊपर श्री आंजनेय की कृपा हो जाए, मारुति नंदन जैसे संत की कृपा हो जाए, वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हो पाएगा। परंतु भगवान शंकर ने हम सबको एक सूत्र दिया है, बार बार वर मांगेऊ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अगर आप सब अपने जीवन में अचला भक्ति चाहते हो, अनपायनी भक्ति चाहते हो, तो नित्य सत्संग की आवश्यकता है। देहु सदा सत्संग। परम वैष्णवाचार्य त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर ये सिद्धांत हमको बता रहे हैं कि अगर जीव तू अपने जीवन में भक्ति चाहता है, और भक्ति के पीछे क्या कारण है? अति दीन मलीन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। हमारे जीवन में जो अत्यंत दीन मलिनता आई हुई है, दीनता आई हुई है, मलिनता आई हुई है, हम जो अत्यंत दुखी हैं, उन सब के पीछे मूल कारण क्या है? ज्ञानी से पूछिए तो वो तो कह देगा कि अज्ञान के कारण है। परंतु त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर कह रहे हैं, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। जिनको भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं है, उनकी यह दशा होती है, अति दीन मलीन दुखी निधि। अगर हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, दुखों का आत्यांतिक अभाव चाहते हैं, तो वो है भगवान की भक्ति, जो हमारे इन सब दुखों को दूर कर सकती है। और दुखों को मिटाने का कोई उपाय नहीं है, परंतु वो भक्ति, तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। हम संतों के अनुकूल बने, संत हमारे अनुकूल बने, तब हमको परमात्मा की अनुपम भक्ति प्राप्त होगी। सुग्रीव के ऊपर भगवान ने कृपा की, भगवान ने उसे मित्रता का हाथ बढ़ाया। भगवान ने, देखिए, श्री हनुमान जी ने कह दिया कि प्रभु आप उससे मित्रता कीजिए, भगवान ने मित्रता कर दी। हनुमान जी महाराज जो हैं, जैसा कह देंगे, जिस जीव के लिए परमात्मा को वैसा करना ही होगा। हनुमान जी महाराज जो हैं, भगवान के इतने इतने निकट हैं
और रामायणियों के शब्दों में हम कहें, रामायणी जो है ना, रामायण के विशेष प्रकार के अर्थ घटन करते रहते हैं, क्योंकि निरंतर रामायण का चिंतन करते रहते हैं और उसमें नए नए अर्थ, नित्य नूतन नवीन नवीन अर्थ उनको प्राप्त होते रहते हैं। तो रामायणी कहा करते हैं कि हनुमान जी महाराज से भगवान जो हैं उरे नहीं हो सके, उनके ऋणिया बन गए। भगवान श्री राम जो हैं हनुमान जी के ऋणी हो गए हैं। तो वो देखा करते हैं, भाई जिसके हम कर्जदार हैं, हम कर्ज तो चुका नहीं सकते, कम से कम उसकी कुछ बातें पूरी कर दें तो नाराज तो ना हो जाए वो। तो हनुमान जी महाराज से भगवान ऋणी हो गए, कर्जदार हैं, कर्ज तो चुका नहीं सकते। सुन सुतोई में उऋण नहीं, मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता और ना होना चाहता, भगवान ने तो यह कहा। पर इतना जरूर है कि हनुमान जी महाराज का निवेदन भगवान टाल नहीं सकते, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को प्रसन्न किए और हनुमान जी की प्रसन्नता से ही भगवान श्री राघवेंद्र का साक्षात्कार हुआ। सुग्रीव के ऊपर भी श्री आंजनेय की विशेष कृपा बरसी, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा हुई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु वो है आपका दास, परंतु महत्वाकांक्षी है वो, उसके हृदय में वासनाएं हैं। देखिए विभीषण के अंदर भी कुछ वासना थी और कुछ प्रथम वासना रही। रूपवत प्रीत सरिसो बही, परमात्मा की प्रेम सरिता में बह गई। और सुग्रीव की स्थिति भी वही है, सुग्रीव भी कुछ चाहता है, आकांक्षा है। सभी जीवों के अंतर्करण में आकांक्षाएं हैं। भगवान श्री राम के दर्शन का जो अनुपम फल सुग्रीव को प्राप्त हुआ, मन भयउ अलोला, मन शांत हो गया, सब वासनाएं दूर हो गई, उपजा ज्ञान। निर्वासनिक मन में, शांत मन में ज्ञान प्रकट होता है, परंतु वो ज्ञान स्थिर नहीं रह पाता। सुग्रीव को ज्ञान हो गया, भगवान श्री राघवेंद्र का साक्षात दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ उसको। स्पष्ट कहता है जितने भी द्वंद्व हैं, शत्रु मित्र सुख दुख, ये सब मायाकृत हैं प्रभु, आप कृपा कीजिए, मेरे को द्वंद्वातीत स्थिति में रहने दीजिए। जितना भी सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु जाति कुजाति दानव देव ऊंच नीचू माया ब्रह्म जीव जगदीश, ये जितने भी द्वंद्व हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये विधाता का प्रपंच है। प्रभु आप इससे मेरे को ऊपर उठा दीजिए। सुग्रीव बाली को अपना परम हितैषी मान रहा है। कुछ समय पूर्व सुग्रीव के अंदर बाली के प्रति द्वेष भाव था, बेमनस्यता थी, किसी भी कारण से आ गई कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। सुग्रीव की पत्नी रूमा को बाली ने रख लिया, उसके साथ साथ उसका प्राप्त हुआ राज छिन गया, जो सिर पे मुकुट चढ़ गया था एक बार, वो छीना गया। उस समय हम तो कहेंगे कि सुग्रीव की कुछ भूलें तो हुई हैं। अगर सुग्रीव उस समय जो भारतीय संस्कृति के अनुसार चाहे किसी का मरण हो जाता है तो कुछ दिन हम शोक मनाते हैं, तो सुग्रीव को कुछ दिन तो शोक मनाना चाहिए था। अगर बाली मर भी गया था तो पहले तो इसका कोई प्रमाण ही नहीं था कि बाली मर गया। रुधिर की धारा बह के आई, रुधिर की धारा जरूरी नहीं है कि वो बाली की ही हो। ठीक है, कुछ संत उसमें ऐसा भाव कहते हैं कि बाली के रोम इत्यादि उसमें आए, युद्ध में बाली के रोम कुछ झड़ गए होंगे और वो उस रुधिर के साथ बह के आए होंगे, परंतु मृत्यु सूतक तो लगना चाहिए था, मृत्यु सोच में तो उसको रहना ही चाहिए था, नहीं रहा।
वैसे कहीं कहीं राजनीति भी हो सकती है भाई, क्योंकि राजनीतियों में क्या होता है, राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। परंतु अगर भरत जी जैसे संत की कृपा होती तो चरण पादुका रख देता बाली की, वो भी एक संभावना है ना। भाई बाली नहीं है, राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, बाली का हम चित्रपट रखते हैं, फोटो रखते हैं, चरण पादुका रखते हैं, कुछ तो रख सकता था। एकदम राज ले लिया, कुछ तो गड़बड़ी हुई भाई। जो भी हुआ, तो हम ये बता रहे थे कि उन सब कारणों से सिर का मुकुट गया, नारी का अपहरण हो गया, और ऐसी स्थिति में सुग्रीव के मन में बाली के प्रति एक बेमनस्य पैदा हो गया। और जब उसने देखा कि भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं, तो पहले भयभीत हो गया। भयभीत होके सोचा कहीं बाली श्यम तो इस पर्वत पे नहीं आ सकता, क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप है, अगर बाली यहां आएगा तो इसका सिर फट जाएगा। श्यम तो नहीं आ सकता है, वो किसी ना किसी को भेज तो सकता है। पठय बाल हो ही मन मेला, बाली के द्वारा ये भेजे हुए हैं, ऐसा मेरे मन में। देखिए, जब आप किसी के अंदर द्वेष भाव रख लेते हैं तो हमेशा चिंतन में वो ही व्यक्ति दिखाई देता है। कंस का उद्धार इसीलिए हो गया, बेर भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता था। और सुग्रीव बेर भाव से बाली का चिंतन कर रहा है, तो उसको भय लगा कि पठय बाली के द्वारा ये भेजे गए। परंतु सबसे बड़ी हनुमान जी की कृपा है उसके ऊपर। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व वो हनुमान जी से निवेदन करता है। उसके मन में संदेह हुआ, आपके मन में, हमारे मन में भी संदेह आते, परंतु जब हमारे मन में संदेह आए तो उस समय त्रिभुवन गुरु भगवान शिव अथवा रुद्रावतार श्री आंजनेय, जय श्री राम, श्री राम। सबसे पहले लिखने के लिए तो लिख दिया है, कोई प्रश्न नहीं। फिर भी आप सब जानते हैं अंतःकरण में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते ही रहते हैं। मन का स्वभाव ही है, उसमें अनेक प्रकार की तरंगें आंदोलित होती ही रहती हैं। ऐसा कोई नहीं देखा गया कि मन है और उसमें तरंगें आंदोलित ना हो। और अगर तरंगें आंदोलित नहीं हो रही हैं तो इसका अर्थ है कि रुग्ण मन होगा। वैसे मन की शांत अवस्था भी है, परंतु एक समय तक, एक सीमा तक। मन की जो मूड अवस्था है वो अच्छी नहीं है, और जो मन उद्विग्न है वो अच्छा नहीं है। शांत अवस्था अच्छी है, परंतु आप जैसे सरोवर में उठती हुई तरंगों को देख के आह्लादित होते हैं, इसी प्रकार से जो दृष्टा, आप सबका साक्षी परमात्मा, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जानन हारा। जगत परमात्मा का एक लीला विलास है, एक तमाशा है, एक खेल है। परमात्मा दृष्टा बन के सबको देख रहा है। जग पेखन तुम देखन हारे,
महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। और इसमें तीनों गुण के जो अधिष्ठाता देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नचाने वाले हैं। ये जो त्रिगुणात्मक माया है, यही जीव को संचालित कर रही है और उसके द्वारा जीव जो है नाच रहा है। तो हम ये बता रहे थे कि परमात्मा दृष्टा है, उसको आनंद आता है कि जो आपके अंतःकरण में तरंगें आंदोलित होती हैं, वो उससे नाराज नहीं होता। आप क्यों परेशान हो रहे हो कि हमारे चित्त में अनेक प्रकार की तरंगें आंदोलित होती हैं, उसको देख के परमात्मा नाराज हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो परमात्मा मन को ऐसा ही बना देते जिसमें तरंगें आंदोलित ही नहीं हो। अगर परमात्मा को वो अच्छा लगता कि हमेशा चित्त शांत ही रहे, तो परमात्मा ऐसा कर देते। और अगर जिन लोगों ने समाधि और ध्यान का एक गलत अर्थघटन कर लिया है, अर्थात जड़वत पाषाणवत बैठ जाना, यह कोई ध्यान की उच्च स्थिति नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ऐसा लगता तो परमात्मा हम सबको पुतले बना देते, पाषाण विग्रह बना देते। परंतु नहीं, परमात्मा को ऐसा नहीं अभीष्ट था, नहीं किया उसने ऐसा। और परमात्मा जो है श्यम, हम तो अपने सामने जब आदर्श रखते हैं त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर का, तो देखते हैं मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहर की। भगवान शंकर जो हैं त्रिभुवन गुरु, परमाचार्य, परमेष्टि गुरु, परात्पर गुरु, जो भी संज्ञा दें, परम गुरु भगवान शिव, वो तो ध्यान में डूब रहे हैं, ध्यान का रसास्वादन कर रहे हैं। मगन ध्यान रस, तो ध्यान में एक रस की उपलब्धि होती है, एक दिव्यानंद, परमानंद। पाषाणवत बनने का नाम ध्यान नहीं है, जड़ता का नाम ध्यान नहीं। परंतु क्या वो भी स्थायी होना चाहिए? तो कहते हैं नहीं, अवसर आया वो पुनि मन बाहर की, मन को बाहर निकाल दिया उससे। क्यों? तो कहा जाता है कि सामने भगवती शिवा विराजमान है और कुछ पूछना चाह रही है। वो आर्त अधिकारी व्यक्ति जिज्ञासु बन के अगर सामने हो, ज्ञानियों के मुख कब खुलते हैं? जैसे आप सब सुनते आ रहे हैं कि कबीर साहब के शब्दों में मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। परंतु देखा जाता है उस निजानंद की मस्ती में डूबे हुए संत महापुरुष भी बोले। भगवान शंकराचार्य हों, भगवान रामानंदाचार्य हों, भगवान रामानुजाचार्य हों, निम्बारकाचार्य हों, मध्व हों, विष्णु स्वामी हों, महावीर हों, बुद्ध हों, कोई भी, ये सब कोई प्रवचन करने के लिए, बोलने के लिए संकल्प लेके नहीं चले थे, आत्म कल्याण के लिए, उस परम सत्य को पाने के लिए चले थे। परम सत्य को पाने के बाद कहते हैं भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष उग्र कठोर साधना की, उसके बाद तो जीवन पर्यंत बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। आरत अधिकारी जहां पावई गूढ़ तत्व न साधु दुरावई। जब सही जिज्ञासु प्राप्त हो जाते हैं तो अत्यंत गोपनीय विषय को भी संत महापुरुष प्रकट कर देते हैं, ज्ञानी भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रशयन सेव्या, तू उन ज्ञानियों की शरण में जा, उनको साष्टांग प्रणाम कर, अच्छे ढंग से सेवा कर, फिर प्रश्न कर।
वो तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे, करते हैं। ज्ञानी का मतलब यह नहीं है कि वो मौन हो जाए। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले? बोलना तो नहीं चाहिए, बोलता भी नहीं है। रामायण ने एक जगह लिखा है, मरम वचन जब सीता बोला। लोगों ने कहा कि यह व्याकरण की अशुद्धि है। सीता बोला, सीता तो बोली होना चाहिए था। उन्होंने पाठ बदला। मरम वचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, मति डोली ऐसा शब्द कर दिया। और महान रामायण में क्या है? मरम वचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लोगों ने कहा यह व्याकरण की अशुद्धि कैसी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में अशुद्धि हो संभव ही नहीं है। लोग कल्पना कर लेते हैं कि लिखने में एक प्रति से दूसरी प्रतिलिपि बनाई होगी तो लिखने में कुछ भूल हो गई होगी या मुद्रण दोष हो गए हों, ऐसे ऐसे कल्पनाएं करते हैं। परंतु वहां वास्तविक में यह है, सीता जी नहीं बोल रही हैं, वहां तो बोलने वाला कोई दूसरा बैठा हुआ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मरम वचन जब सीता बोला। कहीं आदिशक्ति भगवती जगदम्बा लक्ष्मण जी के प्रति ऐसे कठोर शब्द प्रयोग करती? संभव ही नहीं है। वहां तो सीता जी के रूप में एक छाया मात्र है, उसके अंदर बोलने वाला कोई दूसरा है। लोग प्रश्न करते हैं कि छाया रूपी माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुतो हो, करौ बहुत रघुनायक छोहू। तो क्या वो आशीर्वाद, वो तो छाया का आशीर्वाद हो गया? नहीं, छाया के अंदर बोलने वाला कोई दूसरा है। आकृति भगवती सीता जी की है, परंतु उसमें बोलने वाले प्रभु ही हैं। और कहियत भिन्न अभिन्न, सीताराम जी अभिन्न है। तो संत तो नहीं बोलते। मन मस्त हुआ, जब मन निजानंद में डूब गया तो उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। परंतु बुलाया गया, किसी ने बुलवाया, कोई प्रेरक बन गया, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने उन महापुरुषों को बाध्य कर दिया, बोलने के लिए बाध्य कर दिया। क्यों बाध्य किया? क्योंकि परमात्मा जो है प्रभु मूरत करुणामयी है, कृपामयी है। बिना कृपा किए वो रह नहीं सकते। संसार के व्यक्तियों को देखा कि इस प्रकार से, नाना प्रकार से आदि व्याधियों में पीड़ित हैं, तो संतों की वाणी ही इनको उद्बोधन कर सकती है, प्रबुद्ध कर सकती है। संतों की वाणी ही इनके हृदय में शांति दे सकती है। इसलिए संतों को बुलाया गया, जबरदस्ती बुलाया गया। वो नहीं चाहते थे कि बोले, परंतु प्रकृति ने बुलाया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रकृति देखती है कि निजानंद में जो ध्यान में डूबा हुआ है वो भी ध्यान से बाहर आए। अगर समष्टि जगत का कल्याण होता है, बहुजन कल्याण होता है, बहुजन हिताय है, तो प्रकृति, हाँ, व्यष्टि कल्याण की बात नहीं सोचती। प्रकृति हमेशा जब प्रकृति सोचती है तो एक बड़े विस्तार के कल्याण की बात सोचती है, या तो सर्वजन या बहुजन। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोगों को हानि उठानी पड़ती है। वर्षा हो रही है, अब वर्षा सभी के लिए आवश्यक है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बना के रखे हैं, ईंटें बनाई हैं, वो सब तो गलने वाली हैं, परंतु वर्षा सबके लिए हितकारी है। कुछ चंद व्यक्तियों को कष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। इस प्रकार से प्रकृति जब कोई भी निर्णय लेती है तो या तो बहुजन हिताय होता है या सर्वजन हिताय होता है। तो संत महापुरुषों के माध्यम से जो दिव्य वचनामृत प्रकट होते हैं, अपौरुषेय ग्रंथ बन जाते हैं,
वो सब प्रकृति की देन होती है। हमने आप सबको पहले भी बताया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण नहीं लिखी। हृदय सुमिर शारदा सुहाई, हृदय में शारदा का स्मरण हुआ। शारद दार नार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, जही पर कृपा करही जन जानी, कभी और अजीर्ण चावही बानी। परमात्मा देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है अहंकार से ऊपर उठ चुका है, इसने अपने जीवन में उस परम सत्य को पा लिया है, तो इसके माध्यम से अनेक अनेक जीवों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। तो कभी कभी कवि को प्रकट कर देते हैं, कवित्व को प्रकट कर देते हैं, और उसके अंदर सरस्वती नाचती है और वाणी जो है प्रकट हो जाती है, लेखनी लिखने लग जाती है, आदि आदि। तो इस प्रकार से ये पवित्र ग्रंथों की रचना होती है। तो कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो हैं, होने चाहिए। जिज्ञासा अच्छी है, कम से कम जिज्ञासा के कारण ही महापुरुष बोलेंगे। हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो फिर महापुरुषों के वचन सुनने से हम वंचित रह जाएंगे, हम भी वंचित रह जाएंगे और हमारे साथ साथ और अन्य लोग भी वंचित रह जाएंगे। अर्जुन को मोह नहीं हुआ होता, अर्जुन को विषाद नहीं हुआ होता, तो गीतामृत हम सबको नहीं मिल पाता। अर्जुन को मोह होना ही चाहिए। हमारा ऐसा सोचना है कि उस दिन भी स्पष्ट कर रहे थे कि परमात्मा की जो विद्या माया है, इन सब महापुरुषों के हृदय में कुछ इस प्रकार की लीलाएं घटित करने के लिए प्रेरणा करती है। विद्या माया, अविद्या माया नहीं। अविद्या के कारण तो जीव भवकूप में पड़ता है, परंतु विद्या माया समष्टि जगत के कल्याण के लिए कुछ ऐसी लीलाएं कराती है। शिव बिरंची को मोहई, क्यों? इसीलिए हमारे लिए एक आदर्श बन जाए, हमारे लिए एक सबक, एक पाठ बन जाए कि भाई ये सब महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटना घटित हो सकती है। पामर करहीं गुमान, है पामर तू गुमान मत कर, तू अभिमान मत कर। किस अभिमान में डूबे हुए हो? परमात्मा की जो अतिशय देव प्रबल माया, जो प्रबल माया है, शिव बिरंची को मोह हुई। उनको मोह नहीं हो सकता था, परंतु विद्या माया ने इस प्रकार की लीला दिखाई। नारद जी को मोह संभव ही नहीं। नारद विष्णु भगत गुणी ज्ञानी, वो तो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को श्राप दे दे, संभव नहीं है। परंतु घटना तो घटी है। उनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दिखाई दे गया। क्या नारद परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति, जो परमात्मा के निकट रहने वाला है, जो परमात्मा का मन ही है, ऐसे नारद इतने गिर सकते हैं? कदापि संभव नहीं है। परंतु मम इच्छा कह दीन दयाला, भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, इसमें तुम करता नहीं हो। तुम क्यों भूल में पड़े हो कि मैं करता हूं? नारद कहा कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मम इच्छा का दीन दयाला, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। तो ये जो विद्या माया है, परमात्मा की इच्छा शक्ति है। ये इच्छा शक्ति समष्टि जगत के कल्याण के लिए बहुत सी लीलाएं करती कराती आ रही है। इसीलिए भगवान शंकर बोले भी हस महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। भगवान शंकर ने स्पष्ट कर दिया कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं। यह तो रघुनाथ जी की लीला चलती है। जब जिसको ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी दिखाई देने लगता है, जिसको मूढ़ बना देते हैं वो मूढ़ दिखाई देने लगता है। तो प्रश्न करना चाहिए, परिप्रश्न, प्रश्न करो, जरूर करो, महापुरुषों के पास जाओ, परंतु ऐसे नहीं सीधे जाके प्रश्न कर दो। परिप्रश्न, प्रश्न करने का भी एक ढंग होता है। प्रश्न आपके निजी हों, प्रश्न जिज्ञासा के लिए हों, परीक्षा के लिए ना हो। महापुरुषों की परीक्षा की कोशिश मत करना, ठगे जाएंगे।
रावण ने भगवान की परीक्षा करने के लिए कपट मृग को भेजा कि अगर ये मानव होंगे तो मेरी माया को, मारीच की माया को नहीं पकड़ पाएंगे। और भगवान ने ऐसी लीला करी कि उसके पीछे दौड़ रहे हैं भगवान। ठगा गया रावण। अगर गुरु आज्ञा से रावण परीक्षा के लिए जाता, जैसे भगवान शंकर की आज्ञा से सती जी जो हैं परीक्षा के लिए गई, परंतु भगवान शंकर ने कहा था विवेक से युक्त होकर परीक्षा लेना। बस वहां चूक हो गई थोड़ी, सीता का वेश कर लिया। नहीं तो परीक्षा के लिए गई। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह है तो ठीक है, तो किन जाओ परीक्षा ले, तो परीक्षा ले सकती हो, कोई बात नहीं है, परंतु परीक्षा लेना तो सोच समझ के लेना। थोड़ा सा सती जी को निवेदन और कर देना चाहिए था भगवान शिव से कि प्रभु आप बता दो ना कैसे परीक्षा लूं।